गुड इवनिंग सबको। ये चौपाटी का एक फिर से नज़ारा दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे को आने का एक ही कारण है कि यहाँ का जो सुकून है और आपसे जो चर्चा चलती है वो कहीं नहीं मिल सकती। अजमेर की गली गलियों में नहीं मिल सकती। यहाँ जो सुकून है कहीं सुकून नहीं है, इसके अलावा सुकून कहीं नहीं मिलेगा। तो आज की चर्चा हमारे आई बी के साथ हो रही है, जिनका पूरा नाम है इंदु भूषण कुमार यादव जी के साथ। और मैं आज बहुत सी बातें बोलने वाला हूँ। आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आज बेरोज़गारी पे बात चलेगी, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है बेरोज़गारी के अलावा, और लोग वैसे भी परेशान चल रहे हैं बेरोज़गारी से। तो मैं आज इस चीज़ों में थोड़े हमारे इंदु जी से चर्चा करूँगा, सवाल करूँगा, वो जवाब देंगे, कुछ बातें होगी, कुछ चर्चा होगी, और ये नज़ारा आपको देखा जाएगा। बिल्कुल नज़ारा दिखाया जाए, बोर मत होना। इन नज़ारों को देख के, ये नज़ारे ही है जो आपको करीब लाएंगे, हमारे साथ जोड़ के ऊपर तक ले जाएंगे। तो इस सेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो इंदु जी से मेरा पहला सवाल है कि इंदु जी, आज प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब या अपना बिजनेस, तो तीनों में से आप क्या समझते हो? तीनों का अर्थ क्या है? तीनों करने का अर्थ मतलब मोहित जी, आपने हमें आमंत्रित किया अपने इस प्लेटफॉर्म पे, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं कहना चाहूँगा, जो आज आपने मुद्दा उठाया है, ये युवाओं के लिए बहुत ही सुंदर मुद्दा है। लोग इससे इनकार करें, लेकिन ये मुद्दा बहुत ही सुंदर है। मैं किसी ज़माने में सुना करता था कि पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो भाई किस्मत का खेल। यानी जो पढ़ा लिखा है वो अगर तेल बेच रहा है तो इसका मतलब उसकी किस्मत फूटी है। लेकिन आप जब इतिहास को पढ़ेंगे, जानेंगे, तो जितने भी व्यापारी हुए हैं और बिजनेसमैन हुए हैं, उन्होंने कोई बहुत बड़ी डिग्रियां हासिल नहीं की, लेकिन कीर्तिमान को रचा। लेकिन आज का समय, जब 21वीं शताब्दी चल रही है, इस वक्त पे किसी ने कहा था कि अगर आपको शौक़ पूरे करने हैं तो आपको व्यापार करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा, और अगर आपको ज़रूरतें पूरी करनी है तो आपको नौकरी करनी पड़ेगी। अगर आप 25 साल 18 से 40 साल के उम्र के हैं तो आप इस समय कहीं ना कहीं साइड से व्यापार, कुछ किसी न किसी चीज़ का व्यापार करें, क्योंकि ये व्यापार आपको बहुत आगे ले जा सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, इंदु जी ने बढ़िया बात बताई। और मैं तो एक चीज़ और समझाना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट जॉब के लिए पीछे पड़े हुए हैं, मैं ये बताना चाहूँगा कि आने वाले टाइम पे गवर्नमेंट जॉब की कोई वैल्यू नहीं रहने वाली है। और जितना हम गवर्नमेंट जॉब के लिए भाग रहे हैं, उतने टाइम में हम बिज़नेस को थोड़ा साथ, बिज़नेस को अगर बढ़ावा करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा उधर निकाल लेंगे, क्योंकि नौकरी तो हमारी नज़र में एक तरह से नौकर के ही कहलाएगी, वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। और अपना बिज़नेस कहलाए। मैं भी एक गवर्नमेंट नौकरी करता हूँ, पावर हाउस की नौकरी है हमारी, पर सुकून नहीं है। मैं भी अब बहुत बोर हो चुका हूँ ये नौकरी कर करके, मेरे को भी अब मन नहीं होता नौकरी करने का। तो आज मैं बहुत फ्रस्ट्रेशन था इस चीज़ के लिए कि क्या है, जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ उतना तो मुझे मिल ही नहीं रहा है। 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, उससे क्या होता है यार? आने वाला टाइम तो उससे भी बहुत बुरा आने वाला है, जो आपके भविष्य को लेके पूरा अंधकार तक डालेगा। अरे यार, रहना ही है। तो मैं ये सोचता हूँ कि कभी कभी ये सोचता हूँ कि हम सोचते हैं कि यानी कि नौकरी हो जाएगी तो घर की ज़रूरतें पूरी हो जाएगी, तो उस ज़रूरतें पूरी तो ज़िंदगी भर रहेगी यार। ज़रूरतें तो ज़िंदगी भर रहेगी, पर अपने शौक़ का क्या? जीवन तो एक बार ही मिलता है जीने को। अगर उसमें भी अपन शौक़ के पीछे भागेंगे तो जिएंगे कैसे यार? तो मैं तो यही एक चीज़ बोलूँगा कि कुछ दुख पाके, अगर अभी बोलते लोग, हाँ, एक लोग ये भी बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, अरे पैसा नहीं, बिज़नेस कैसे करूँगा? तो ये तो ज़िंदगी भर रहेगा। मेरे को नहीं लगता है कि आने वाले टाइम पे आप नौकरी भी कर लोगे तो उससे आपका बिज़नेस बनाना, वो बिज़नेस के पैसे हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता। ज़रूरतें पूरी कर करके आपके आना पूरी छरी वरी रेज वे सब कुछ घिसक जाएगा, पर वो ज़िंदगी नहीं जी पाओगे जो ना अभी जी पा सकते हो। तो मैं इंदु जी से दूसरे सवाल करने की कोशिश करूँगा, आपको और ज़्यादा ज़्यादा 1 मिनट में बोलने की अनुमति बोलो चाहूँगा। बोलो आपने बोलो। कहा गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब। हाँ, प्राइवेट जॉब इंसान को अगर लाख रुपए की भी मिले, गवर्नमेंट जॉब छोटा मोटा क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में वह सिक्योर हो जाता है। प्राइवेट जॉब में सबसे बड़ी बात है कि जो ऊपर के लोग होते हैं वो अपना बंधुआ मजदूर समझने लगते हैं। चाहे आप आईटी फील्ड में काम करें, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम करें, आपका जो बॉस है, आपकी सैलरी तो अच्छी मिलेगी, लेकिन आपका बॉस जो है ऊपर का, वो आपको जीने नहीं देगा। और अगर आप पॉलिटिक्स जान रहे हैं तब तो आप टिक सकते हो, किसी के गर्दन पे बंदूक सर, रखे, हाँ, बंदूक रखे, हाँ बिल्कुल। नहीं, किसी के सर पे लात रख करके आप बढ़ते हैं प्राइवेट हाँ, जॉब में। ओके। ये हमेशा देखा गया है। हम्म, गवर्नमेंट जॉब है वो आपको सेफ्टी प्रदान करता है, सिक्योर प्रदान करता है। व्यापार आपका अपना है। व्यापार में आप 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16 हो सकते हैं। ये आपकी बुद्धि परख पे निर्भर हाँ, करता मतलब है। कितना ग्रोथ कर सकते हाँ, हैं आप? कितना हाँ, ग्रोथ या कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जमाने के साथ आपका एडजस्टमेंट और आपका व्यापार आपको आगे लेकर के जाता है।
व्यापार में दूसरी चीज़ ये है कि व्यापार आपका शून्य हो सकता है। ये इतना बड़ा रिस्क है कि आप अपने व्यापार में हो सकते हैं माइनस में भी आ सकते हैं। तो व्यापार करना अपने आप को एक तरह से समझिए मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन वर्क करना है, ध्यान करना है जिसको कहते हैं। चलो, ये तो अच्छी बात है जो बताया गया है, बहुत बहुत बड़ी। ये तो और अच्छी बात है कि जो आज है ना इंदू जी नॉलेज दे रहे हैं, भले आप इसको हल्के में ले रहे हो पर ये आने वाले टाइम का बहुत भविष्य चेंज करने वाला है। क्योंकि आने वाला टाइम नौकरी बचेगी नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से आज की नौकरी का जो सैलरी है उस सैलरी में आप सर्वाइकल नहीं कर पाएंगे। आने वाला टाइम यही है, कहता है कि अभी भी टाइम है, उठ जा बेटा, कल पता नहीं आए नहीं आए। बीच में सर मैं आपको रोकना चाहूँगा। बोला ना, रुके ही हम तो बात ये है कि गवर्नमेंट जॉब क्यों ख़त्म की जा रही है। हमें सरकार, कोई भी सरकार, किसी भी, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो आपको रोज़गार देना पसंद नहीं करती है। जब आप रोज़गार आपको मिल जाएगा तो आप किसी पार्टी के लिए क्यों खड़े होइएगा, आप तो अपने काम में लगे रहिएगा। इसलिए सरकारें जो होती हैं वो आपके रोज़गार पे अटैक करती है। अब प्राइवेट, हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। क्या गवर्नमेंट उन कंपनियों को अपने हाथ में नहीं ले सकती है? गेल है, सेल है, ये सारी कंपनियों को अपने से नहीं चला सकती है? BSNL जैसी कंपनियां डूब गई और सरकार मुंह देखती रही। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 2-3% हमारे देश के उद्योगपति धनी लोग हैं, वो चाहते हैं कि सारा जो संपदा है, जो रिसोर्स है, हमारे पास आ जाए। चलो, ये भी सही बात है। इंदू जी की बातों पे चर्चा की जाएगी इस बात पे, पर मैं पहला मुद्दा यही है, आज जो सेक्शन स्टार्ट करने का कारण ही यही है कि मेन बेरोजगारी है। और दूसरा बना नौकरी में इंसान ही है ना इतना फंसा हुआ है कि वो नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी, इन चीज़ों में पड़ा हुआ है, जबकि आपका भविष्य किसी और चीज़ में बदल सकता है, इन चीज़ों में नहीं। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट जॉब वाला खुश है? नहीं, गवर्नमेंट जॉब वाला कभी भी खुश नहीं है। गवर्नमेंट जॉब वो तब तक ही रहती है। मैं ये चाहता हूँ कि नहीं, अगर 1 लाख होती है, 2 लाख होती है, तो वो चाहो उनसे खर्चे भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। पर एक बिजनेस है जिसमें लाखों में नहीं, आप करोड़ों में जा सकते हैं। शुरुआत छोटी ही होती है। आप ये नहीं सोच सकते कि यानी पैसे नहीं है, ये नहीं, तो वो ज़िंदगी भर रहेगा सर। वो तो आप ये लेकर जब तक मरोगे नहीं तब तक ये पैसों का जंजाल से मुक्त नहीं होंगे। ये पैसों का तो रोना ज़िंदगी भर रहेगा। बट ये गवर्नमेंट जॉब के पीछे ना पड़कर, प्राइवेट जॉबों के पीछे ना पड़ के अपने खुद के व्यापारों के बारे में सोचें। क्योंकि जब अपन खुद ही नौकर बन के जिएंगे तो क्या जिएंगे? जब मालिक बन के जिएंगे तो ज़िंदगी का कल्याण क्या, अपना खुद का कल्याण करके बैठेंगे। और आज तीसरा सवाल मेरा ये है कि इंदू जी, अभी तक तो दूसरा सवाल भी नहीं हुआ, पर आप बीच में बार बार रोक देते हो हमारे को। बट कोई दिक्कत नहीं, आपकी भी चर्चा जो है, दिल से जो बात निकलती है, वो भी बहुत ज़रूरी, इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। जिसको अमन जो करता है वो ज़िंदगी बदल देता है, जो अमन नहीं करता है वो ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। चलो, हम तो ज्ञान के पात्र हैं, पर हम भी ऐसे नहीं कि प्राइवेट जॉब नहीं कर रहे, हम भी कर रहे हैं, पावर हाउस में हम भी है। बट आज हम बैठे थे, इंदू जी के साथ बैठे हुए थे हम ऑफिस में, बट आज हमें भी ऐसा लगता है कि कुछ अलग करना चाहिए जीवन में। ये जीवन भर नहीं चल पाएगा, ज़िंदगी इसी से नहीं कट पाएगी यार। क्या होगा यार, जीवन यूं ही ऐसे ही निकाल लेंगे ऐसी एक ऑफिस में बैठ के, तो कैसे जीवन जी पाएंगे? इसके लिए मैं आज यहाँ आया हूँ, मैं इंदू जी को साथ लाया हूँ कि आज हम लोगों से बात करें, कुछ लोग सॉल्यूशन दें, कुछ हम सॉल्यूशन दें, ऐसे ऐसे चल के कुछ बड़ा करने की सोचें जीवन में। इंदू जी, तीसरा सवाल ये है कि आप अगर आज से अपने जीवन को, नौकरी को हटाकर अगर कुछ सोच करना चाहे, तो सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है कि किस ऐसा चीज़ करनी चाहिए जिससे अपनी जीवन में बदलाव आए और हम बिजनेस के बारे में सोचने लगे, उसके बारे में? बिजनेस को आपको बिजनेस मान के नहीं करना पड़ेगा। बिजनेस को आप एक आर्ट की तरह करें। जो कार्य आपको अच्छा लगता है उस कार्य को करें, उसके रिजल्ट को सोचें। आपको उसमें आमदनी आए, कम आए, ज़्यादा आए, लेकिन उसको करने के बाद आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, सोसाइटी में आपकी मांग बढ़ रही है, तो ऐसे बिजनेस को आप करें। नहीं, मैं आपकी बात काटना चाहता हूँ। इसके बारे में एक चर्चा तो मैं ही बताऊँगा कि जिधर से आपको पॉजिटिविटी मिले वहाँ पर पहले करें। आजकल बुक्स भी बहुत सारी बिजनेस की बुक्स हो चुकी है,
जहाँ पर एक बहुत सारी वीडियो आती है बिजनेस कैसे करें, सीखो ऐप, ये मेरे को नहीं पता सीखो ऐप कैसा है, पर ऐसी ऐसी टेक्निकें हैं जिससे आपका माइंड डेवलप हो सकता है। और ऐसी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपका माइंड को शार्प कर सकती है। तो उन चीज़ों को पढ़ें, उन चीज़ों को ना महसूस करें, उन चीज़ों को अपने जीवन में ला के एक बार रख के देखें। तो बहुत सी ऐसी बुक्स है जो मैं लास्ट टाइम आपसे शेयर करूँगा, जो सेकंड वीडियो में हमारी शेयर होगी। पर अभी मैं यही बोलूँगा कि ऐसी लोगों से दूर रहे जो आपको नेगेटिव थिंकिंग्स लाते हैं। जो आपके पॉजिटिव थिंकिंग ला सकते हैं उनके साथ आप बिल्कुल रहिए, और इस बारे में अपने भविष्य के लिए सोचें, क्योंकि भविष्य के बिना कुछ भी नहीं है। लड़के को उसी चीज़ से जाना जाता है जो कमाऊ होता है, हमारे में तो ये कहता है। बाकियों की वैल्यू यूँ ही सना रद्दियों की तरह पड़ी रहती है। तो आज का सेक्शन मैं यही ख़त्म करता हूँ, बाकी चर्चा चलेगी हमारी बहुत सारी। अभी तो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं लाइक तो मत करना, ना शेयर करना। अपने जीवन में अगर बदलाव ला सकते हो तो थोड़ा सा सोचना ज़रूर। हम भी सोचेंगे। आज मैं भी यही बोला है कि मैं 28 नवंबर को रिज़ाइन दे दूँगा, दिसंबर में अपनी जॉब छोड़ूंगा। उसके बाद मैं खुद के जीवन में खुद का बिज़नेस करने की स्टार्ट करूँगा। कैसा भी बिज़नेस हो, भले छोटे से छोटा बिज़नेस हो, पर मैं अपने ही दम पे करूँगा। दूसरों को करके मैं क्या ही कर पाऊँगा। रहूँगा तो ज़िंदगी में नौकर ने, अब नौकर बन के मेरे को नहीं जीना है। मैंने पहले ही आज है ना ऑफिस वालों से बात कर लिया, 28 नवंबर को मैं दूंगा। आपको मैं शेयर भी करूंगा मेरा मेल। आपको लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, बट मैं अपना मेल भी शेयर करूंगा और मैं रिज़ाइन दूंगा, ये सच है। और उसके बाद जो भी मुझे अच्छा लगेगा, जो मेरे को बिजनेस सेटल, भले छोटे से छोटा होना है यार, मैं तो बोलता हूँ बिजनेस छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है यार। खुद का बिजनेस खुद का कहलाता है। आप कितना भी बड़ा कर लो कुछ काम, पर खुद का बिजनेस खुद ही कहलाएगा। उसके मालिक आप खुद रहेंगे, और उसका आमदनी और आपका बढ़ोतरी आपकी रहेगी। तो इस सेक्शन को मैं ख़त्म करता हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगे तो सेकंड वीडियो देखने ज़रूर आना। मैं नहीं कहता लाइक शेयर करो। आप अपनी ज़िंदगी में अगर इन वीडियो से बदलाव ला सकते हैं तो बिल्कुल लाना दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, और आपका दिन शुभ रहे। हैप्पी दिवाली आने वाली है। कौन कौन कहाँ कहाँ रहता है ये मुझे बताइए। क्या पता मैं आकर आपसे मिलूँ, बात करूँ, कुछ आपसे भी बात करके अच्छा लगे मेरे को, या आप भी थोड़ा मेरे को कुछ बताना चाहे तो बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।